स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल। आइए हम लोग बात करेंगे क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर। आज भी चलेगा इंग्लिश लिटरेचर, लेसन 16 चलेगा। बियर द मास्क, ये है बियर द मास्क, लेसन का नाम है। बी बियर द मास्क, एक्चुअली यहाँ पे बी भी लिखा है, बी बियर द मास्क। लेसन 15 तक बेटा हम लोगों ने कर लिया है। लेसन 15 का क्वेश्चन आंसर भी हमने कल भेजा था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे लोगों ने नोट्स में किया भी होगा। आई थिंक आप लोगों ने नोट्स में किया भी होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर लेसन 16, बी बियर द मास्क। क्लियर हो रही बात? बी बियर द मास्क। आज हम लोग करेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन में। स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या। जैसा कि आपको पता है पैंडेमिक अभी चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो सारे लोगों को मास्क पहनने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। मास्क पहनने के लिए कंपलसरी किया गया है। उसी आधार पर बेटा एक अच्छा लेसन हमें मिल गया उसी रेफरेंस में, इंग्लिश लिटरेचर में बी बियर द मास्क। ये एक लेसन है और मैं बता दूं बेटा ये एक तरीके की पोएम है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, पोएम एक्सप्लेनेशन है। आप पोएम के अंदर जो बातें हैं हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। पोएम का एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश लिटरेचर क्लास 8 लेसन 16। ऑलराइट, सो लेट्स मूव नाउ। बी बियर द मास्क इज अ पोएम बाय द पॉल लॉरेंस एक अफ्रीकन पोएट है बेटा, अफ्रीका के एक पोएट हैं और अमेरिकन राइटर ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। बेटा 19th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक इन्होंने पोएम को लिखा है। ये अफ्रीका के हैं लेकिन अमेरिकन राइटर है। इनका जन्म अफ्रीका में हुआ लेकिन अमेरिका के लिए लिखते हैं, अमेरिका में रहे ये, इसलिए ये क्या है बेटा अमेरिकन राइटर है, अफ्रीका में पैदा हुए। पॉल लॉरेंस है पोएट का जो नाम है स्टूडेंट, पोएट को जो नाम है वो है पॉल लॉरेंस। पोएट का नाम है स्टूडेंट पॉल लॉरेंस। क्लियर हो रही है बात? सेंचुरी के आसपास इन्होंने चीजों को लिखना शुरू किया। ही रोट वर्ड्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। बेटा ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते रहे, पोएम के साथ साथ ये क्या लिखते रहे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते रहे। मेनी ऑफ व्हिच रिटन इन ब्लैक डायलेक्ट। He was one of the first black writer to attempt a making living from his writing. बेटा पहले वो ब्लैक राइटर, वो पहले ब्लैक राइटर है। ब्लैक राइटर क्या मतलब? स्किन से ब्लैक थे, वो स्किन से ब्लैक थे। ये पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने चीजों को ऐसे लिखा कि जैसे पढ़ने से लगता है कि सारी चीजें सामने प्रेजेंट हो रही हैं। मतलब चीजों को उन्होंने इतना डीपली लिखने की कोशिश की और लिखा चीजों को ऐसे लगता है जैसे चीजों को एक लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया जाए। बहुत ही सफल, बहुत ही सक्सेसफुल पोएट रहे। He was very successful poet ever, as इनकी राइटिंग में जैसा कि नजर भी आता है। And one of the first to gain national prominence, और ये पहले राइटर ऐसे थे जिन्हें एक नेशनल प्रोमिनेंस मिला। नेशनल प्रोमिनेंस का मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचान मिली। अमेरिका के अंदर एक देश के बड़े स्तर पर इनको एक रिकॉग्निशन मिला, एक पहचान मिली। एक पहले राइटर ऐसे, पोएट ऐसे थे, राइटर ऐसे थे जिन्होंने एक नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई अपनी राइटिंग से। तो ये एक बड़ी बात थी पॉल लॉरेंस के। बी बियर द मास्क की पोएम है, बी बियर द मास्क के पोएम है। इस पोएम के अंदर उन्होंने चीजों को ऐसे प्रेजेंट किया कि पढ़ने से लगेगा कि सारी चीजें सामने डिस्प्ले हो रही है। स्टूडेंट आगे है, the poem said that the human being wear masks to disguise their true feelings with their which they don't want the world to know. स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्क का मतलब मुंह पे मास्क लगाने से नहीं
मेरा कहना है कि व्यक्ति ह्यूमन बीइंग को सारी चीजें एज अ मास्क लगा कर छुपा लेते हैं, जैसे फेस को मास्क लगा के जैसे फेस छुपाया जाता है, उसी तरीके से अपने विचारों पर मास्क लगाकर बहुत सारी ऐसी चीजें छुपा लेते हैं जो वे सोचते हैं कि और लोगों को नहीं जानना चाहिए। However, they create more problems and solutions as they go through the life. उन्होंने ये भी कहा कि कई बार समस्याओं को बता देने से उसका सलूशन संभव है, उसका हल संभव हो सकता है, लेकिन लोग ऐसे समस्याओं पर मास्क लगा लेते हैं, ऐसे समस्याओं को छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। इसलिए पोएट ये कहना चाहता है इस पोएम में कि जो भी चीजें हैं उसे ओपन रखना चाहिए, जिससे कि अगर संभव हो तो उस चीज का सलूशन भी मिल जाए, उस समस्या का हल भी मिल जाए। उसी तरीके से पॉल लॉरेंस ने कहा। पॉल लॉरेंस कहते हैं ऐसा ह्यूमन लोगों की आदत होती है चीजों को छुपा लेना, जैसे कि मास्क लगाकर लोग चेहरे को छुपा लेते हैं, उसी तरीके से उन सारी चीजों को छुपा लेते हैं जिसको एक्चुअली अगर लोग जाने तो शायद उसका सलूशन संभव हो, और जो एक प्रॉब्लम, एक समस्या एक समय के बाद क्रिएट हो जाती है, उस पर कंट्रोल लगाया जा सके, उसी तरीके की बातों को। स्टूडेंट्स, तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आप सारे लोग चीजों को समझ गए होंगे, पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। पोएट फाइनली यही कहना चाहता है जिन चीजों का सलूशन आप पा सकते हो आप मत छुपाइए लाइफ के अंदर। जिन चीजों का कुछ सलूशन हो सकता है, कुछ हल हो सकता है, अपने आप लाइफ में छुपाइए नहीं, लोगों के सामने रखिए, जिसकी वजह से आप उस समस्या से दूर हो सकते हैं। समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उस पर मास्क मत लगाइए, जो समस्याएं हैं उस पर मास्क मत लगाइए, उसे प्रेजेंट करिए। हो सकता है उन समस्याओं का सलूशन मिल जाए और आप जो समस्या फेस कर रहे हैं आई थिंक उससे आपको निजात मिल जाए। तो स्टूडेंट, ये पॉल लॉरेंस है, बहुत ही अच्छे राइटर है, पोएट है, राइटर भी है, शॉर्ट स्टोरीज को भी लिखते हैं। अफ्रीका के हैं लेकिन अमेरिका के लिए लिखते हैं, अमेरिका में रहे बहुत साल, 19वीं सेंचुरी से लेकर के 20वीं सेंचुरी तक उसको लिखा और चीजों को समझाया। एक बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं, चीजों को ऐसा लेने की कोशिश करते रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक सक्सेसफुल राइटर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा ये हिस्ट्री बताती है, बहुत ही बेहतर पोएट रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इस लेसन के अंदर आपको एक लाइन पोएम लिखनी है, एक लाइन पोएम को मैं भेज दूंगा, आप फिर कॉपी में 8 लाइन्स पोएम लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच क्लास। थैंक यू एवरीवन।